अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु श्री मायानंद जी चैतन्य, इनकी स्मृति को हार्दिक और साष्टांग दंडवत करते हुए अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। सर्वांग योग मालिका के 5वें अंक में हमने ये देखना है कि ये जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये कैसे कार्य करते हैं, क्योंकि ये तो जड़ है। इनमें कार्य प्रणाली की शुरुआत कौन करता है, इनका संचालन कौन करता है। गर्मी, सर्दी, बरसात, ये जन्म और कुछ स्थिति और लय, ये सारा चक्र चलते कैसा है, कौन चलाता है इसे। और ये सद्गुरु ने हमें कहा था कि अक्षर में अंग है 8, अक्षर एक अरूप है, जहाँ है भावना दोनों, लय का स्थान वस्तु सो, क्योंकि वस्तु में ही क्षर अक्षर ये दोनों भावनाएं हैं। क्षर क्या है, परिवर्तनशील, और अक्षर क्या है, जो अपरिवर्तनीय है, स्थायी भाव है। अब क्षर में अंग है 8, तो हमने 5 अंगों का पूर्व में परिचय प्राप्त कर लिया। हमने जाना कि पृथ्वी नाक बनकर कार्य कर रही है, अग्नि आंखें बनकर कार्य कर रही है, वायु आकाश बनकर कार्य कर रहा है, जल जीव बनकर कार्य कर रहा है, और वायु त्वचा बनकर कार्य कर रहा है। यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे ही शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध नामक तन मात्राएं, आग, कान, नाक, त्वचा और जीव, ये 5 ज्ञानेंद्रियां दे रही है अनुभव। और ये अनुभव कैसा है, जो यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो सर्वत्र है। यच्चावत विश्व में कहीं भी हम जीभ लगाएंगे हमें रस का अनुभव मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फिर वो जड़ हो, चेतन हो, छोटी हो, बड़ी हो, कोई भी वस्तु हो, यानी अखंड है, ओतप्रोत है। अब ये तो हम अपने पंच ज्ञानेंद्रियों से इनका अनुभव लेते हैं, आंखों से रूप का, कान से शब्द का, त्वचा से स्पर्श का, जीभ से रस का और नाक से गंध का। लेकिन ये जो 3 गुण हैं जो इन पंच महाभूतों को संचालित कर रहे हैं, जैसे कोई मशीन होती है, उस मशीन को मोटर संचालित करती है। मोटर बंद कर देंगे तो मशीन रुक जाएगी, और मशीन जब तक चलती है तो वो मोटर के सहारे से ही चलती है। उसी प्रकार ये पंच महाभूत 3 गुणों की मोटर से संचालित होते हैं। वो मोटर क्या है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन 5 ज्ञानेंद्रियों से उन्हें जाना नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म को जानने के लिए हमें सूक्ष्म साधन का सहारा लेना होगा। अब वो सूक्ष्म साधन क्या है हमारे पास? हमारे पास सूक्ष्म इंद्रिय है मन। मन से ही हम इन 3 गुणों को जान सकते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनको हम मन से जान सकते हैं, इंद्रियों से नहीं जान सकते। और यही इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन को युद्ध भूमि पर ज्ञान दिया, वही ज्ञान मायानंद जी ने अधिष्ठान स्वरूप मिश्री का ढेला रखकर हमें दिया है। आइए अब हम जानें कि मन के द्वारा 3 गुणों को कैसे जाना जाता है। सद्गुरु कहते हैं, जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, वैसे ही विश्व में सारे रस भाव भरा हुआ। नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा,
इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। तो गंध यानी सुगंध भी होता है और दुर्गंध भी होता है। आंखों से रूप अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। जीभ से रस अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। इस प्रकार ये पंच महाभूतों में ही ये तीन गुण अनुस्यूत व्याप्त है। ये पंच महाभूतों से ये तीन गुण अलग नहीं किए जा सकते। और भगवान श्री कृष्ण भी जी कहते हैं कि ये तीनों गुण इतने अनुस्यूत एक रूप हुए हैं पंच महाभूतों से कि इसके सिवाय एक कण भी नहीं रह सकता। और इसीलिए इन तीनों गुणों को अब जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या है वो? घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। सद्गुरु कहते हैं कि अधिष्ठान पर हम प्रयोग करें, इसे हम एकदम पीस लें और घी के साथ मिला के सेवन करें तो कैसा अनुभव होगा? खाते समय भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मिठास के साथ घी की स्निग्धता जब एक हो जाती है तो स्वाद बड़ा ही अच्छा आता है। और उसके अनंतर जब ये हमारे पेट में शक्कर और घी मिलकर जाता है तो क्या होता है? तुष्टि, पुष्टि, शांति, दाह शांत होना, इस प्रकार का अनुभव आता है। यानी खाते समय भी अच्छा और पेट में जाने पर भी परिणाम अच्छा, तो उपयोग में भी अच्छा और परिणाम में भी अच्छा। इस प्रकार का जो अनुभव हमें आता है उसे सत्वगुण कहते हैं। फिर दूसरा प्रयोग करते हैं जिससे हमें रजोगुण की अनुभूति होती है। वो क्या है? तो इसी वस्तु को हमने पीस लिया, जल के साथ मिला के सेवन किया। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में। जल के साथ मिलाकर जब हम शरबत बनाकर इसे सेवन करते हैं तो क्या होता है? पीते समय तो अच्छा ही लगता है। गर्मी के दिन है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा शरबत जब हम पीते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब पेट में जाता है तो क्या परिणाम होता है? पानी जो है उसका स्वभाव है ठंडा, शीतल स्वभाव का पानी मस्तक में चढ़ जाता है और ये शक्कर जो है ये पेट में दाह निर्माण करती है। इससे क्या होता है? सर्दी, जुकाम इस प्रकार का हमें त्रास होने लगता है, तकलीफ होने लगती है। यानी प्रयोग में अच्छा और परिणाम में बुरा। अच्छा और बुरा ये मिश्रित अनुभव जब हम आता है तो उसे शास्त्रीय भाषा में रजोगुण कहते हैं। जब हमें कोई चीज उपयोग में अच्छी, परिणाम में बुरा परिणाम देती है और परिणाम में अच्छी और प्रयोग में बुरा अनुभव देती है, वो वस्तु रजोगुण बता रही है। फिर अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा। फिर सद्गुरु कहते हैं कि तुम इसे अकेले ही ऐसे ही चबा लो, क्या होगा? ठोस है ये, मसूड़े चिलेंगे, दांत भी गिर सकते हैं और निरी शक्कर पेट में जाएगी तो ऊष्मा निर्माण करेगी। यानी उपयोग में भी बुरी और परिणाम में भी बुरी। ये बुरा ही बुरा अनुभव आना तमोगुण कहलाता है। ये तीनों प्रकार के अनुभव एक एक वस्तु में उपस्थित है, लेकिन जब हम प्रयोग करेंगे तब वो उजागर होंगे। जैसे कोई भी वस्तु हो, जब हम उसके साथ संग करते हैं तो वो उसमें के गुण प्रकट होते हैं। जैसे अभी हम बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये परम कल्याणकारी उपदेश यहाँ चल रहा है सर्वांग योग का। फिर जब हम बाहर आएंगे तो व्यावहारिक बातें करेंगे, कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, क्योंकि व्यवहार करना है। और उसके अनंतर हम जैसे हमारा कोई बैरी सामने आता है या हमारा कोई बुरा होने लगता है, तब हमारी भाषा, व्यवहार बदल जाता है, तमोगुणी हो जाता है। तो इसी प्रकार सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण वो प्रत्येक वस्तु में है, लेकिन प्रयोग करने पर प्रकट होता है। अब सद्गुरु कहते हैं कि इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। इसी रीति
तीनों गुण संपूर्ण विश्व में ओतप्रोत एक एक कण में उपस्थित है। और ये कैसे आए हमारे में अंदर, हम में ये तीनों गुण कैसे आए? तो जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने पित्त वेग से कूदने लगे। जब हम अन्न जब सेवन करते हैं तो यही तीन गुण हमारी नाड़ी में कफ वात और पित्त बनकर स्पंदित होने लगते हैं। कफ वात और पित्त, ये जो कफ है वो रजोगुण का प्रकार है, जो पित्त है वो तमोगुण का प्रकार है, और कफ जो है ये सत्वगुण का प्रकार है। यानी कफ वात और पित्त, कफ ये सत्वगुण का प्रकार, वात ये रजोगुण का प्रकार और तमोगुण ये जो पित्त है वो तमोगुण का प्रकार। इस प्रकार ये तीनों गुण हमारे अंदर अन्न के द्वारा आते हैं। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने पित्त वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए, इसी से स्थूलता पाई किस लिए? स्वरूप बोध के लिए। ये तीनों गुण हम में क्यों आए, क्यों स्थूल हुए? स्वरूप बोध के लिए। और हमने उसका उपयोग व्यवहार में किया, अपने स्वरूप को देखा ही नहीं, अपने स्वरूप को जाना ही नहीं। मैं कौन हूँ, इधर इन अपनी दृष्टि को मोड़ा ही नहीं। लेकिन वो जो कफवात पित्त बनकर ये जो धड़क रहे हैं, ये किस लिए धड़क रहे हैं? स्वरूप बोध के लिए। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने पित्त वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। यही तीन गुण कफ वात पित्त नामक नाड़ियों के द्वारा संचालित होते हैं, यानी प्रकट होते हैं, और वो अंततः मन बुद्धि और अहंकार बनकर कार्य करने लगते हैं। रजोगुण मन बनता है, तो यानी जो सतोगुण है वो बुद्धि बनता है, और अहंकार जो है वो तमोगुण का स्वरूप है। इस प्रकार मन बुद्धि अहंकार बनकर ये तीनों गुण कार्य करने लगते हैं। ऐसे ही 8 ही अंग स्थित है क्षर भाव में। क्षर में अंग है 8। इसका उत्तर अब हमें मिल रहा है कि ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है क्षर भाव में। वस्तु के क्षर भाव में ये 8 अंग है। कौन से? शब्द स्पर्श रूप रस गंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये अष्टधा प्रकृति है। भगवान श्री कृष्ण जी भी श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच। खम आकाश, भूमि धरती, इस प्रकार पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार बनकर ये प्रकृति कार्य कर रही है। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है अक्षर भाव में। इस ही को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही। सांख्य योग के रचयिता सांख्य योग में क्या कहते हैं कि ये वस्तु में ये 8 है। इसी वस्तु में शब्द स्पर्श रूप रस गंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये 8 है। 8 है और ये 8 इसी वस्तु में है। लेकिन ये वस्तु अभी कैसी है? साम्य अवस्था में है। जब इस वस्तु का प्रयोग शुरू हो जाएगा तो ये अलग अलग नजर आने लगेंगे। शब्द कान से सुनाई देगा, रूप आंखों से दिखाई देगा, रस जीभ से दिखाई देगा, गंध नाक से आएगी और त्वचा से स्पर्श का अनुभव होगा। इस प्रकार ये अभी वस्तु साम्य अवस्था में है, लेकिन जब प्रयोग शुरू होगा तो वो 8 प्रकार का अनुभव देगी। तो क्या ये 8 अलग अलग है? इस वस्तु से हम इन 8 को अलग अलग कर सकते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको अलग अलग प्लेटों में रख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, क्या इनको हम अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि ये वस्तु इन आठों का कॉम्बिनेशन है, ये अलग हो ही नहीं सकते। जहां शब्द है वहां स्पर्श होगा ही, जहां स्पर्श है वहां रस होगा ही। इस प्रकार ये आठों एक ही वस्तु में अनुस्यूत ओतप्रोत व्याप्त है, और इसे ही को साम्यावस्था, गुणों की साम्यावस्था, ऐसा उल्लेख सांख्य शास्त्र ने किया है। अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे, ये क्षर भाव जो है वो अखंड मंडलाकार घूमता ही रहता है। जैसा स्वरूप अब इस वस्तु का है, कालांतर में ऐसा नहीं रहेगा। जैसा इसका अभी गंध है, वैसी गंध आगे चलकर नहीं रहे, बदलता रहता है, सतत रूपांतरण होते रहता है। और इसीलिए कहा है कि अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। और संपूर्ण विश्व की लीला इसी अष्टधा प्रकृति में हो रही है। इन आठों भावों से कोई वस्तु रिक्त नहीं है, और संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। और वो कैसी है? यही तत्पद है दृश्य। मुमुक्षु ने प्रश्न किया था, वो तत् क्या है, त्वम क्या है, असि क्या है? तो मुमुक्षु के पहले प्रश्न का उत्तर हमें 5वें अध्याय में प्राप्त हो रहा है कि यही तत्पद है। ये तत् जो कहा था, आपने पूछा था, वो यही अष्टधा प्रकृति ही तत्पद है, दृश्य। और ये सब अष्टधा ही दिख रहा है। जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो ये अष्टधा के रूप में ही दिख रहा है, इन आठों भावों में ही दिख रहा है। तो यही तत्पद है दृश्य, और ये दृश्य है कैसा है? विराट इस नाम से, अखंड है, वो तप्रोत है, ये कहाँ नहीं है। और ये कैसा है? विराट है, इसकी कोई सीमा नहीं है, अखंड, अटल, अटूट, सर्वत्र, एक एक कण में ओतप्रोत व्याप्त। यही तत्पद है दृश्य, विराट इस नाम से सबों को दिखता है। ये किसको नहीं दिखता? सबों को दिखता है, प्रत्यक्ष, जानते नहीं। क्यों? क्योंकि जनाने वाले सद्गुरु जब तक नहीं मिलते तब तक हमें ये पता ही नहीं चलता कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये प्रकृति है, और यही विराट इस नाम से प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रही है। ये तब तक ध्यान में नहीं आता जब तक कोई ध्यान में लाकर देने वाला तत्वदर्शी सद्गुरु हमें नहीं मिलता। इसीलिए सद्गुरु यहां जागृत कर रहे हैं कि यही तत्पद है दृश्य, विराट इस नाम से सबों को दिखता है, ये प्रत्यक्ष। और ये काल्पनिक नहीं है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष दिखता है, जानते नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक जनाने वाले नहीं मिलते तब तक ये जीव जान ही नहीं पाता और जान नहीं सकता। यही सद्गुरु की महिमा है। और यहाँ क्षर विराट दर्शन योग नामक 5वें अध्याय में हम 3 गुण का अनुभव लिया, 4थे अध्याय में 5 तत्वों का अनुभव लिया, और ये 5 और 3 मिलाकर अष्टधा प्रकृति है। इस प्रकार हमने वस्तु से लेकर स्वयं और एक एक कण में इन अष्टधा भावों का दर्शन किया, अनुभव लिया। इसी को अष्टधा प्रकृति कहते हैं। इस विश्व माता के ये 8 हाथ है, और इसीलिए जब हम दुर्गा आदि प्रतिमाओं की स्थापना करते हैं तो उसमें 8 हाथ दर्शाए जाते हैं। 8 हाथ कौन से है ये? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यही इस विराट माता के 8 हाथ है। अष्टधा, अष्टभुजा, ये विश्व माता है, और इसका हमें यथार्थ पिंड रूप अधिष्ठान से लेकर अपने सहित सब ओर इसका अनुभव आता है। तो इस प्रकार हमने क्षर भाव का यानी तत्पद का अनुभव लिया। तत्त्वम असि, ऐसा मुमुक्षु का प्रश्न है कि वो तत् क्या है, त्वम क्या है और असि क्या है। तो इस अध्याय में हमें
तत्का संपूर्ण अनुभव हुआ, और वो अनुभव हमने एक एक कण में ओतप्रोत उपस्थित है, ये प्रयोग के द्वारा लिया। यहां शब्द है तो यहां भी शब्द है, यहां रस है तो यहां भी रस है, यहां गंध है तो यहां भी गंध है, यहां रूप है तो यहां भी रूप है, यहां स्पर्श है तो यहां भी स्पर्श है। यच्चावत वस्तु में कहीं भी हम स्पर्श करेंगे हमें स्पर्श का अनुभव आएगा। और यहां सतोगुण है तो यहां भी कभी सतोगुण है, यहां रजोगुण है तो यहां भी है, यहां तमोगुण है तो यहां भी है। इस प्रकार अष्टधा का हमने उपस्थिति अनुभव की, और इसी प्रकार हम आगामी अंक में जिसे आत्मा कहा जाता है उसका यथार्थ प्रत्यक्ष अनुभव लेंगे। इसलिए हम अपने मित्रों से पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं कि वे सर्वांग योग को शुरू से अंत तक व्यवस्थित रीति से यदि समझेंगे तो फिर भगवान श्री कृष्ण जी 7वें अध्याय में कहते हैं, विज्ञान युक्त वो ज्ञान तुझे कहता हूँ संपूर्ण मैं, यहाँ इसे जानने से जानना सब आ चुका। सर्वांग योग दिव्य दृष्टि को प्राप्त करते ही फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।